दोस्तों, आज मुंबई और गुजरात के बीच एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम गुजरात के सामने घुटने टेक गई और केवल 155 रन बना पाई। लेकिन फिर जब गुजरात को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो शुभमन गिल ने तांडव मचाते हुए छक्कों की बारिश करके पूरे मैच को पलट कर रख दिया। लेकिन फिर अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने हुई यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों टीमों को यह मैच जीतकर टॉप 4 में बने रहने के लिए बेहद जरूरी था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और उन्होंने सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ मुंबई के फैंस नजर आ रहे थे और अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए जोश में दिखाई दे रहे थे। मुंबई की तरफ से ओपनिंग करने आए दुनिया के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ रियान रिकेल्टन, दोनों ही खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज भी अलग अंदाज में दिखाई दे रहे थे। लेकिन पहली गेंद पर रियान रिकल्टन ने 2 रन बटोरकर टीम का और अपना खाता खोला। लेकिन मोहम्मद सिराज ने दूसरी ही गेंद पर रियान रिकल्टन को साई सुदर्शन के हाथों आसान सा कैच पकड़वाकर अपनी टीम को पहली सफलता 2 रनों के स्कोर पर दिला दी और मुंबई इंडियंस को सबसे बड़ा झटका लग गया। रियान टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज विल जैक आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि मुंबई का पहला विकेट बहुत जल्द गिर चुका था। लेकिन चौथी ही गेंद पर जैक को बड़ा जीवन दान मिल गया। सुदर्शन ने आसान सा कैच छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद विल जैक ने 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को पहले ओवर में ही 6 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट गिरने के बाद मुंबई की शुरुआत शानदार हो चुकी थी। गुजरात की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अरशद खान पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा को चकमा दिया और वह एक भी रन नहीं बना पाए। लेकिन उसके बाद दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को धीरे से आगे बढ़ाया। अरशद खान शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तीसरी गेंद पर विल जैक को भी केवल 1 रन मिल पाया। वहीं 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को भी सिर्फ 2 रन मिला। अरशद खान की गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। 2 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 10 रन बन पाया, लेकिन रोहित शर्मा और विल जैक मैदान पर टिके हुए थे। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। गुजरात टाइटन की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर मोहम्मद सिराज आए, लेकिन इस बार पहली ही गेंद पर विल जैक ने खतरनाक छक्का ऑफ साइड के ऊपर से लगाकर स्वागत किया। इसके बाद भी विल जैक का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने थप्पड़ की तरह शॉट लगाकर चौका जड़ दिया और मोहम्मद सिराज की जमकर कुटाई कर दी। विल जैक के बाद रोहित शर्मा ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और 5वीं गेंद पर स्विप शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिराज के इस ओवर से 15 रन बटोर लिए और मुंबई के स्कोर को 3 ओवर में 25 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की शुरुआत शानदार हो चुकी थी। टीम की पारी संभालती हुई नजर आ रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। गुजरात की तरफ से चौथे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए एक बार फिर अरशद खान और खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए अरशद खान ने तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को अपनी जाल में फंसा लिया। रोहित शर्मा ऑफ साइड के ऊपर से खतरनाक छक्का लगाने की कोशिश में प्रसिद्ध कृष्ण को अपना कैच दे बैठे और मुंबई इंडियंस को 26 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया।
रोहित शर्मा टीम के लिए 8 गेंद पर एक चौके की मदद से केवल 7 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। मुंबई इंडियंस के दोनों ओपनर बल्लेबाज अब डॉग आउट की शोभा बढ़ा रहे थे, लेकिन विल जैक मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज और T20 के धुरंधर सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब तक इस सीजन में सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। ऑरेंज कैप की रेस में सूर्य कुमार यादव तीसरे पायदान पर मौजूद है, लेकिन अरशद खान खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव को भी परेशान करने की कोशिश में जुटे हुए थे। इस ओवर में अरशद खान ने केवल 2 रन खर्च किए। मुंबई इंडियंस का स्कोर 4 ओवर में 27 रन 2 विकेट पर बन पाया। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने 5वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए सबसे भरोसेमंद गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को बुलाया। लेकिन इनका स्वागत सूर्य कुमार यादव ने पहले ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव को बड़ा जीवनदान मिल गया। सई किशोर ने आसान सा कैच छोड़ दिया। उसके बाद अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और चौका जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 5 ओवर में 43 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव इस मैच में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। मुंबई इंडियंस की पारी एक बार फिर संभालती हुई नजर आ रही थी। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। गुजरात की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर अरशद खान, लेकिन इस बार इनका स्वागत बिल जैक ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी बिल जैक रुके नहीं। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और फिर चौथी गेंद पर भी विल जैक ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया। लेकिन 5वीं गेंद पर विल जैक को एक और जीवन दान मिल गया। इस बार मोहम्मद सिराज ने आसान सा कैच छोड़ दिया और मुंबई इंडियन का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में ही 56 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच गया। पावर प्ले के बाद गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर 7वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार उन्होंने त्रुप के इक्के साई किशोर को बुलाया। किशोर शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे। एक एक रन के लिए तरस रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर विल जैक ने अपने बल्ले का मुंह खोल और करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 10 रन बटोरकर अपनी टीम को 7 ओवर में 66 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में भी गुजरात की टीम ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर राशिद खान को बुलाया। गुजरात की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। राशिद खान ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की। अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा, लेकिन अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़कर इस ओवर से 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 8 ओवर में 76 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से विकेट की तलाश में 9वां ओवर लेकर आए साई किशोर, लेकिन इस बार इनका स्वागत सूर्य कुमार यादव ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद किशोर ने बेहतरीन गेंदबाजी की। अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और इस ओवर में उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए। 9 ओवर में मुंबई का स्कोर 84 रन 2 विकेट पर बन पाया। गुजरात की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर राशिद खान खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। दूसरी गेंद पर उन्होंने बिल जैक को अपनी जाल में लगभग फंसा लिया था, लेकिन अंपायर्स कॉल होने के कारण विल जैक बच गए और फिर राशिद खान ने 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव को चकमा दिया। अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दे दिया था, लेकिन शुभमन गिल ने रिव्यू लिया, मगर अंपायर्स कॉल होने कारण सूर्य कुमार यादव भी बच गए। इस ओवर में राशिद खान ने केवल 5 रन खर्च किए। मुंबई का स्कोर 10 ओवर में 79 2 विकेट पर बन पाया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक लंबी साझेदारी पनप रही थी। गुजरात की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर सई किशोर। इनका स्वागत विल जैक ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपना अर्धशतक केवल 29 गेंद में ठोक दिया। लेकिन किशोर ने चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को अपनी फिरकी में फंसा लिया और मुंबई इंडियंस को 97 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया।
सूर्य कुमार यादव अपनी टीम के लिए 24 गेंद पर 5 शानदार चौके की मदद से 35 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से मिल जाए, एक मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज तिलक वर्मा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 11 ओवर में मुंबई इंडियन का स्कोर 99 रन 3 विकेट पर बन पाया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर राशिद खान, लेकिन पहले ही गेंद पर मुंबई इंडियन को लगबाई के रूप में 4 रन मिल गया और मुंबई का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन राशिद खान ने चौथी गेंद पर बिल जैक को अपनी फिरकी में फंसा लिया। मुंबई इंडियन को 103 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। विल जैक अपनी टीम के लिए 35 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 53 बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन तिलक वर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और 12 ओवर में 105 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए साई सुदर्शन शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और तीसरी गेंद पर उन्होंने अपनी जाल में हार्दिक पांड्या को फंसाकर मुंबई इंडियन की कमर तोड़ दी। हार्दिक पांड्या अपनी टीम के लिए 3 गेंद पर केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। मुंबई इंडियन की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी, लेकिन एक तरफ से तिलक वर्मा मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज नमन धीर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। साई किशोर ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की और केवल 6 रन खर्च किए। 13 ओवर में मुंबई इंडियन का स्कोर 111 रन 5 विकेट पर बन पाया। गुजरात की टीम ने विकेट की तलाश में 14वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया। इस बार कुवैतजी को बुलाया और इन्होंने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए। बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार में पूरी तरह से झगड़ कर रखा और फिर 5वीं गणपत तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। तिलक वर्मा अपनी टीम के लिए केवल 7 गेंद पर 7 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर मुंबई के लिए अंतिम उम्मीद बनकर आए कार्बिन बॉस। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 14 ओवर में 114 रनों तक 6 विकेट पर पहुंचाया। गुजरात की टीम ने 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्ण को बुलाया और इस ओवर में भी प्रसिद्ध कृष्ण ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाई। अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और एक रन के लिए तरसा दिया। इस ओवर में प्रसिद्ध कृष्ण ने केवल 2 रन खर्च किए। मुंबई इंडियन का स्कोर 15 ओवर में केवल 116 रन बन पाया। गुजरात की तरफ से 16वें ओवर लेकर आए कोएटजी, लेकिन इस बार इनका स्वागत नमन धीर ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद गेंदबाज ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए। 16 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 123 बन पाया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा और दूसरी ही गेंद पर उन्होंने नमन धीर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई इंडियंस की कमर तोड़ दी और 123 रनों के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका लग गया। नमन अपनी टीम के लिए 10 गेंद पर 7 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर कार्बिन का साथ देने के लिए दीपक चाहर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 17 ओवर में 125 रनों तक पहुंचाया। 18 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए राशिद खान। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। आपने फिरकी में बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और केवल 4 रन खर्च किए। मुंबई इंडियन का स्कोर 18 ओवर में 139 रन 7 विकेट पर बन पाया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज। इनका स्वागत कार्बिन ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद से राज ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 8 रन खर्च किए। मुंबई इंडियन का स्कोर 19 ओवर में केवल 137 रन बन पाया। गुजरात की तरफ से 20वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। इनका स्वागत कार्बिन ने पहली गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में डिपॉजिट कर दिया और मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद प्रसिद्ध कृष्ण ने शानदार वापसी की चौथी गेंद पर कार्बिन को रन आउट कराकर पवेलियन भेज दिया और अपनी टीम को 8वीं सफलता 150 रनों के स्कोर पर दिला दी।
कार्बिन टीम के लिए 22 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के और एक चौके की मदद से 27 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए करण शर्मा सिंघल लेकर अपना खाता खोला। अंतिम गेंद पर दीपक चाहर ने चौका जड़कर मुंबई इंडियन को 20 ओवर में 150 रनों तक 8 विकेट पर पहुंचा दिया और गुजरात के सामने मध्य स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम मुंबई की खतरनाक गेंदबाजी के आगे यह स्कोर हासिल करना गुजरात के लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। लेकिन ओपनिंग करने आए कप्तान शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन, वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दीपक चहर, इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद दीपक चाहर ने अपनी इन स्विंग और आउटस्विंग से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और उन्होंने इस ओवर में केवल 6 रन खर्च किए। पहले ओवर में गुजरात का स्कोर 6 रन बन पाया और शानदार शुरुआत मिली। मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और आते ही उन्होंने दूसरी गेंद पर सुदर्शन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 7 रनों के स्कोर पर दिला दी। सुदर्शन अपनी टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन शुभमन गिल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज जोस बटलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया और उन्होंने इस ओवर में केवल 3 रन खर्च किए। 2 ओवर में गुजरात का स्कोर 9 रन बन पाया। मुंबई की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए। अपनी गेंद से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक रनों के लिए तरसा दिया। गुजरात के दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में केवल 4 रन बटोर पाए। 3 ओवर में बड़े ही मुश्किल से गुजरात का स्कोर 13 रनों तक पहुंच पाया। मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट। इनका स्वागत शुभमन गिल ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। धीरे धीरे गुजरात का स्कोर आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने खतरनाक गेंदबाजी की और ज्यादा रन नहीं खर्च किए। 4 ओवर में गुजरात का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 19 रन बन पाया। मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह। इस ओवर में भी बुमराह ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए, बल्लेबाजों को पूरी तरह से अपनी फिरकी में जकड़ कर रखा, एक रन के लिए तरसा दिया। शुभमन गिल को भी बुमराह की गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आई। इस ओवर में बुमराह ने केवल 2 रन खर्च किए। 5 ओवर में गुजरात का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 21 रन बन पाया। मुंबई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर बोल्ट, लेकिन इस बार इनका स्वागत जोस बटलर ने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने लाजवाब गेंदबाजी की बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और इस ओवर में उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए। पावर प्ले के 6 ओवर में गुजरात का स्कोर बड़े मुश्किल से 29 रनों तक पहुंच पाया। पावर प्ले के बाद विकेट की तलाश में मुंबई की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर दीपक चहर, लेकिन इस बार इनका स्वागत दूसरी गेंद पर जोस बटलर ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी जोश बटलर रुक नहीं, ओवर की अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर इस ओवर से 11 रन बटोर और अपनी टीम को 7 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। मुंबई की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने के लिए दोनों खिलाड़ियों में किसी एक का विकेट लेना बेहद जरूरी था। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। हर किसी को हार्दिक पांड्या से विकेट की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीदों पर पानी फेरते हुए जोस बटलर ने दूसरी ही गेंद पर करारा प्रहार करके चौका जड़ दिया। उसके बाद हार्दिक पांड्या हॉपलेस हो गए और लगातार दोनों बॉल फेंक दिए। इसी का फायदा उठाते हुए शुभमन गिल ने खतरनाक छक्का जड़कर अपने टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। साथ ही साथ इन दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में 18 रन लुटा दिए। गुजरात का स्कोर 8 ओवर में 58 रनों तक पहुंच गया। मुंबई इंडियंस की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 9वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया
और इस बार फिरकी के जादूगर करण शर्मा को बुलाया और करण शर्मा ने इस ओवर में रनों की रफ्तार को धीमी कर दी। शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए, बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और केवल 5 रन खर्च किए। 9 ओवर में गुजरात का स्कोर 63 बन पाया, लेकिन गुजरात की टीम लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। मुंबई इंडियंस को लगातार विकेट की तलाश थी, गेंदबाज विकेट लेने में और सफल नजर आ रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक लंबी साझेदारी होती हुई दिखाई दे रही थी। 10वें ओवर में मुंबई की टीम ने गेंदबाजी में एक बार फिर बदलाव किया और इस बार अश्वनी कुमार को बुलाया। अश्वनी कुमार ने भी शानदार गेंदबाजी की, लेकिन गुजरात के बल्लेबाज इस ओवर में केवल सिंगल ले लेकर 5 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 10 ओवर में 68 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई के टीम की संकट बढ़ती जा रही थी। यह दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के चेहरे पर हर की साफ झलक नजर आने लगी थी। 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए करण शर्मा को बुलाया, लेकिन इस बार इनका स्वागत शुभमन गिल ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद करण शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाए, बल्लेबाजों को पूरी तरह से अपनी जाल में जकड़ कर रखा और एक एक कारण के लिए तरसा दिया। इस ओवर में करण 11 ओवर में गुजरात का स्कोर केवल 76 रन एक विकेट पर बन पाया। मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अश्वनी कुमार। दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल को बड़ा जीवनदान मिल गया। तिलक वर्मा ने आसान सा कैच छोड़ दिया, लेकिन अश्वनी कुमार ने हार नहीं मानी। तीसरी ही गेंद पर जोस बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता 78 रनों के स्कोर पर दिला दी। जोस बटलर अपनी टीम के लिए 27 गेंद पर एक खतरनाक छक्के और 3 चौके की मदद से 30 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन शुभमन गिल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रदरफर्ड आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी, लेकिन अश्वनी कुमार नहीं, सोबर में शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया और केवल 3 रन खर्च किए और एक बड़ा विकेट भी निकाल कर दिया। गुजरात का स्कोर 12 ओवर में 79 रन 2 विकेट पर हो चुका था। 13वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार उन्होंने विकेट की तलाश में विल जैक को बुलाया। जैक ने अपनी सिल्की से बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा हुआ था, लेकिन रदरफर्ड ने चौथी गेंद पर चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 5वीं गेंद पर भी चौका जड़ दिया, लेकिन अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर इस ओवर से 15 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 13 ओवर में 94 तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे यह मुकाबला मुंबई के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा था और गुजरात की टीम मैच में पूरी तरह से हावी होती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि शुभमन गिल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। अकेले टीम को जीत दिलाने की क्षमता रखते हैं। मुंबई के खेमे में भी सन्नाटा छाया हुआ था। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी काफी निराश नजर आ रहे थे। हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर भरोसा जताते हुए 14वां ओवर फेंकने के लिए अश्वनी कुमार को बुलाया। अश्वनी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को बाउंड्री लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन तभी चौथी गेंद पर रदरफोर्ड ने खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और पूरे मैच को पलट कर रख दिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 13 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 14 ओवर में 107 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। मुकाबला पूरी तरह से गुजरात की तरफ झुक चुका था। यह मैच मुंबई के हाथ से चलता हुआ नजर आ रहा था। गुजरात की टीम को अभी भी यह मुकाबला जीतने के लिए 6 ओवर में 49 रनों की जरूरत थी। मुंबई की टीम को इस मुकाबले में वापसी कर मुंबई की तरफ से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह, लेकिन इस बार इनका स्वागत शुभमन गिल ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मुकाबला पूरी तरह से मुंबई के हाथ से फिसलता हुआ नजर आने लगा। मुंबई के फैंस बेहद निराश हो चुके थे। वहीं नीता अंबानी को भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन बुमराह ने उस चौके का बदला लेते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए।
और अपनी टीम को तीसरी सफलता 113 रनों के स्कोर पर दिला दी। शुभमन गिल अपनी टीम के लिए 46 गेंद पर एक खतरनाक छक्के और 3 चौके की मदद से 43 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन रदरफोर्ड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। अब उनके साथ देने के लिए अंतिम उम्मीद बनकर आए शाहरुख खान। बुमराह इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की और केवल 6 रन खर्च किए गुजरात का स्कोर 15 ओवर में 113 रन 3 विकेट पर बन पाया। मुंबई की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आने लगी। बुमराह ने अकेले दम पर इस मुकाबले को पलट कर रख दिया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मुंबई की तरफ से एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट खतरनाक गेंदबाजी दिखा रहे थे और फिर तीसरी गेंद पर बोल्ट में रदरफोर्ड को चकमा दिया और उन्हें एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को चौथी सफलता 115 रनों के स्कोर पर दिला दी। रदरफोर्ड अपनी टीम के लिए 15 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के और 2 चौके की मदद से 28 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन शाहरुख खान अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज राहुल तेवतिया चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। ट्रेंट बोल्ट ने भी ओवर में शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन खर्च किए। 16 ओवर में गुजरात का स्कोर 118 रन 4 विकेट पर बन चुका था। जीत के लिए अभी भी गुजरात को 24 गेंद पर 38 रन चाहिए था। मुंबई की तरफ से विकेट की तलाश में 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह, लेकिन इनका स्वागत शाहरुख खान ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और मैच पलटने की पूरी कोशिश करने लगे। लेकिन बुमराह ने इसका बदला लेते हुए चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित्त कर दिए और अपनी टीम को 5वीं सफलता 123 रनों के स्कोर पर दिला दी। शाहरुख खान अपनी टीम के लिए 6 गेंद पर 6 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन राहुल तेवतिया अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब राशिद खान आ चुके थे। बुमराह ने इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए। 17 ओवर में गुजरात का स्कोर 125 रन 5 विकेट पर बन पाया। मुंबई की तरफ से 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अश्विनी कुमार और अश्विनी ने आते ही दूसरी गेंद पर राशिद खान को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई को 6ठी सफलता दिला दी और पूरी तरह से मैच को पलट कर रख दिया। देखते ही देखते यह मुकाबला गुजरात के हाथ से फिसलने लगा। लेकिन राहुल तेवतिया अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कोएत्से आ चुके थे। लेकिन अश्विनी कुमार की अंतिम गेंद पर कोएत्से ने चौका जड़कर अपनी टीम को 18 ओवर में 132 रनों तक पहुंचा दिया और अब गुजरात को यह मुकाबला जीतने के लिए 12 गेंद पर 24 रन चाहिए था। लेकिन बारिश के कारण मैच को कुछ देर तक रोक दिया गया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके कारण यह मुकाबला 19 ओवर का हो गया और गुजरात को जीतने के लिए 147 रन बने थे, यानी कि 6 गेंद पर। अब गुजरात को यह मैच जीतने के लिए केवल 15 रनों की जरूरत थी। गुजरात की तरफ से एक बार फिर बल्लेबाजी करने आए राहुल तेवतिया और कोएत्से। वहीं मुंबई की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपक चहर। पहले ही गेंद पर राहुल तेवतिया ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया और अब गुजरात को यह मैच जीतने के लिए 5 गेंद पर 11 रन और चाहिए था। लेकिन दूसरी गेंद पर दीपक चहर ने वापसी की और केवल 1 रन दिए और अब गुजरात को यह मैच जीतने के लिए 4 गेंद पर 10 रन चाहिए था। स्ट्राइक पर कोएत्से आ चुके थे। मुंबई के फैंस टीम के लिए जीत की दुआ कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर कोएत्से ने खतरनाक छक्का जड़कर पूरे मैच को पलट दिया और अब गुजरात को जीत के लिए केवल 4 रन 3 गेंद पर चाहिए था। चौथी गेंद पर दीपक चहर ने केवल 1 रन खर्च किए, लेकिन गेंद नो बॉल हो गई और अब गुजरात को यह मैच जीतने के लिए 3 गेंद पर 2 रन चाहिए था। चौथी गेंद पर राहुल तेवतिया ने 1 रन लेकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया और अब 2 गेंद पर केवल 1 रन चाहिए था। 5वीं गेंद पर दीपक ने कोएत्से को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मैच में रोमन चला दिया और अभी भी गुजरात को यह मैच जीतने के लिए 1 गेंद पर 1 रन चाहिए था। अब राहुल तेवतिया का साथ देने अरशद खान चुके थे। हर किसी की निगाहें इन दोनों बल्लेबाजों पर टिकी हुई थी। वहीं मुंबई के फैंस टीम के लिए जीत की दुआ कर रहे थे, लेकिन सिंगल लेकर गुजरात की टीम ने इस मुकाबले को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लिया। 3 विकेट से यादगार जीत दर्ज की और मुंबई को हार का स्वाद चखाया। तो दोस्तों,
अब आपको क्या लगता है, मुंबई की हार का सबसे बड़ा वजह क्या है? आप खुद नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।